से ऐसे ही है। ये सर्दियों और गर्मियों में ऐसे ही रहता है। हर तरफ से कारवां और ताजिर आते हैं। जब इस जमीन पर बाकी तमाम बाजार नुकसान में जा रहे हैं, तो क्या इसके इतने अमीर और कामयाब होने में कोई राज है? इसका राज सिर्फ अर्तुगरुल साहब का इंसाफ है। वो किसी का हक किसी दूसरे को लेने नहीं देते। अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ऐसा ही हो। मुतफ़क्का सूद के साथ तुम हमें ये 1 महीने के अंदर अंदर लौटाओगे। इस थैले में क्या है? ताजिर, मैंने तुमसे पूछा है क्या है इसके अंदर। हुजूर, इसके अंदर सोना है। मैं सूद देने वालों से उधार ले रहा हूँ। इन्होंने हमें मजबूर किया कि मैं सूद के साथ उधार लूं। कितने ताजिरों और गांव वालों को तुम लोगों ने अब तक सूद देकर अपना कर्जदार बनाया। हमने उन सब को कर्ज दिया जिसको अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए चाहिए था। अर्तुगरुल साहब, हुजूर, हम जो कर रहे हैं सिर्फ तिजारत है। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमने किसी को गर्दन से पकड़कर जबरदस्ती नहीं की। वो अपनी मर्जी से हमारे पास कर्ज लेने आए। और फिर तुमने उन मजलूम लोगों का शिकार किया, क्या नहीं किया? हम इन्हें इस सूरत हाल में नहीं लाए, लेकिन सरदार आला, आप रियासत बन रहे हैं। अर्तुगरुल साहब, क्या आप नहीं देख रहे कि मंगोलों के लाए गए महसूलात की वजह से तिजारत से क्या हो रहा है? बाजार में खेतों और चिरागाहों के सब काम रुक गए हैं। हर कोई कर्ज में डूबा हुआ है। हम सिर्फ इन पर मेहरबानी कर रहे हैं। तुम ये सिर्फ ताजिरों को सूद देकर कर्ज में धकेलने के लिए कर रहे हो और गरीब गांव वालों को इनकी जायदाद और जानवरों से बेघर करने के लिए कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे? बस बहुत हुआ अर्तुगरुल साहब, बहुत हुआ। मुझे मत मारें। अब तुम मुझे बताओ, तुम लोगों का खून चूसने के लिए इतना ज्यादा सोना कहां से लाए? अर्तुगरुल साहब, आप इस मामले से दूर रहें। ये आपके पहुंच से बहुत दूर है। ये मसला आपके कबीले और खैमे तक फैला हुआ है। भाई, मुझे इजाजत दें। आका, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। अर्तुगरुल हर किसी की नजर में जलील हो जाएगा। अभी ये सिर्फ इब्तिदा है तारा, सिर्फ इब्तिदा। ये अपने ही खून में डूबेंगे। मैंने कहा बोलो, बोलो ताकि मैं जान सकूं कि वो कौन है। वो आपका बेटा है, सिपाही गुंदोज।